ये क्लास 11th यूपी बोर्ड के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन के बारे में सबसे आसान जो तरीका है कैसे लिखा जाता है ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसमें लेकर प्रॉब्लम में थे। देखिए, अगर आपको एक बार बता दिया जाएगा आप सभी लिख लेंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है और मुझे विश्वास भी है ना। अगर समस्या होती है आपको तो फिर से बताइएगा भाई कहाँ पर आपको समस्या हो रही है कि नहीं लिख पा रहे हैं आप। ओके, इसमें होता कुछ भी नहीं है, रेफरेंस हो गया, संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया और व्याख्या हो गया। तो बाद में इसकी बात यहाँ पे रेफरेंस ही कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट ही कहेंगे, एक्सप्लेनेशन कहेंगे। आपको हिंदी में वहाँ पे नहीं बोला जाएगा। इसको आपको याद रख लेना भाई। रेफरेंस क्या होता है? संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? प्रसंग। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए व्याख्या हो जाएगा। ओके, तो शुरू करेंगे। देखेंगे यहाँ पे, देखिए आपका दिया है आपका द पोर्ट्रेट लेडी में ही दिया गया है, तो मैंने इसको लिख लिया ताकि आपको जो है चीज़ें पहचान में आए। और आपको पहचानना कैसे रहेगा ये चीज़, देखिए जैसे कि आपको दिया रहेगा क्वेश्चन का माई ग्रैंड मदर टू टेल अस, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया रहेगा। तो ये अब आया कहाँ से आपको एक खुद पहचाना। तो अब इसके बारे में आपसे कह देगा कि राइट अबाउट दीज लाइन्स, राइट अबाउट दिस पैसेज, इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। तो देखिए पैसेज है कहाँ से, उसको पहले से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इस लाइन के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, आपका माई ग्रैंड मदर से लेकर आपका टू टेल अस तक दिया गया है। ओके, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीवन, मतलब इसके बारे में जितनी चीज़ें हैं उतनी ही चीज़ों को आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर रखना पड़ेगा। मतलब इससे बाहर आपको नहीं जाना है। आपका रेफरेंस में क्या क्या रहेगा, कॉन्टेक्स्ट में क्या रहेगा, सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताया जाएगा वन बाई वन करके। चीज़ें देख लिया भाई कहाँ से कहाँ तक का आपका पैराग्राफ दिया गया, यानी फर्स्ट पैराग्राफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे लिया गया है। अब देखिए आगे शुरू करें, इसको अब शुरू किया जाता है भाई और इसको यहाँ पे लगा दिया जाता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हो गया रेफरेंस की पहले बात की जाए। रेफरेंस में लिखता क्या होता है, यानी संदर्भ जो होता है उसमें लिखना हमें क्या होता है। तो रेफरेंस में होता है दीज आर लाइन टेकन फ्रॉम। देखिए पहले आपको बताना कि लाइन जो कहाँ से लिया गया है। दीज लाइन आपका कह सकते द एबव पैसे, अगर वहाँ पे पैसे दिया रहेगा जैसे कि इस प्रकार से, जैसे वो पैसे जब मैं आपको दिखा रहा था, अगर उस प्रकार से पूरा पैसे दिया रहेगा तो वहाँ पे आप लिखेंगे दीज लाइन्स के अलावा आप वहाँ पे लिखेंगे दीज द एबव पैसेज, मतलब ऊपर जो पैसे दिया गया यानी उपरयुक्त पैसेज, यानी उपरयुक्त जो पंक्तियाँ दी गई उसके बारे में। दीज लाइन्स, अगर आप लाइन्स वहाँ पे बोलेंगे तो आप लाइन्स कहेंगे, इसका ध्यान रखना है। आप पैसेज लिखेंगे तो पैसेज कहना है, लाइन्स कहेंगे तो लाइन्स कहना है, याद रखिएगा सारी चीज़ों को। ओके, अब देखिए आगे, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। देखिए मेन चीज़ है कि इसको हाईलाइट आपको रखना है, थोड़ा सा अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। अब द लेडी रिटेन बाय किसको, खुशवंत सिन्हा। तो आपको राइटर, अब देखिए यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कामा लगा है तो आप राइटर के पास भी लगा सकते हैं खुशवंत सिन्हा के। अगर आपका देखिए यहाँ पे रिटेन जो है रिटेन बाई है, अगर यहाँ पे कंपोज, जैसे कि आपका अगर पोइट्री रहेगा, पोइट्री अगर रहेगा तो उसमें आप लिखेंगे कंपोज्ड बाई। इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे जब आपका प्रोज रहेगा, ये गलती नहीं करना है, प्रोज रहेगा तो वहाँ पे रिटेन बाई, और अगर पोइट्री रहेगी तो वहाँ पे लिखेंगे कंपोज्ड बाई, वहाँ पे कंपोज्ड हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, वहाँ पे कंपोज्ड लिखा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है भाई, इसको ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा गलती हुई तो पूरा यहाँ पे रेफरेंस जो है वो चौपट हो जाएगा, है ना। तो इसका ध्यान रखना है कि वहाँ पे जैसे ही अगर आपकी पोइट्री रहेगी तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कंपोज्ड बाई, और अगर प्रोज रहेगा तो उसमें क्या लिखा जाएगा, रिटेन बाई। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आप इसको जैसे कि आपका मैंने बताया कि अगर लाइन्स दिया रहेगा तो लाइन्स लिखेंगे, अगर आपका पैसेज पूरा दिया रहेगा तो दीज पैसेज या द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी रिटेन बाई खुशवंत सिन्हा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि दिया क्या गया है। अगर लाइन्स दिया रहेगा तो लाइन्स लिखेंगे, दीज लाइन्स टेकन फ्रॉम द लेसन, और अगर आपका पैसे दिया रहेगा द एबव पैसेज, यानी जो उपरयुक्त, यानी जो ऊपर पैसे दिए हैं उनकी बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट अब कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में कॉन्टेक्स्ट कहाँ से लिखा जाएगा। मतलब इसमें कहा जाता है कि भाई राइटर जो है क्या कह रहा है, जो इसमें पूरे बताया गया उसको एक सारांश के तौर पर लिखा है, प्रसंग जिसको कहा जाता है। सारांश के तौर पर थोड़े शब्दों में लिखा जाए, यानी मतलब कि 20 से 25 शब्दों के अंतर्गत आपको कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। छोटे से छोटा जितना हो सके उतना ही आपका छोटा रहना चाहिए, उसमें पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। देखिए जैसे द राइटर से दैट माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीवन ग्रैंड मदर। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे आपका किताब में दिया रहता है जैसे वैसा ही फोटो कॉपी यानी टू कॉपी एकदम नहीं कर लेना है। मतलब वहाँ पे जो शब्द लिखे गए उसी को जस्ट उतार नहीं लेना है, क्योंकि इसे अपने शब्दों में लिखना है। उसमें आप अपने शब्दों में लिखना है, राइटर के द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। हाँ, वहाँ पे राइटर ही इंडिकेट करेगा, लेकिन आप उन चीज़ों को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।
द राइटर सेज दैट माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीवन ग्रैंड। देखिए राइटर भाई जो लेखक कह रहा है कि मेरी जो दादी हैं वह सभी की दादियों की ही जैसी हैं। व्हेन शी वाज यंग, वह जब जवान थी, आल्सो प्रिटी, वह सुंदर थी, एज एवरीवन इन द यंग, जैसे सभी युवा जब होते हैं तो सुंदर होते हैं, उसी तरह मेरी दादी भी जब जवान थी वो सुंदर थी। सी टेल मी अबाउट हर चाइल्डहुड गेम्स, वह मुझे अपने बचपन के खेलों के बारे में बताया करती थी। यहाँ पे आपका प्रसंग कंप्लीट हो गया। आप और लिखना चाह रहे हैं तो इसमें और लिख सकते हैं, उनके दादाजी के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि उनके दादाजी की भाई दाढ़ी काफ़ी लंबी थी, उनकी तस्वीर जो है टंगी हुई थी बरामदे में, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में ही आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जो आपका पहला दिया है माई ग्रैंड मदर टू टेल अस, यहाँ पे आपका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखिए अब जैसे कि आप दूसरे चैप्टर का लिखेंगे, किसी अदर चैप्टर का या अदर क्लास का, जैसे आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, तो आपके यहाँ दूसरा चैप्टर जैसे ही आएगा तो दूसरे चैप्टर का यहाँ पे द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी की जगह चेंज कर देंगे बस। और रिटन बाय खुशवंत सिंह, वहाँ पे जो राइटर उस चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का यहाँ पे राइटर का नाम लिख देना है, और वहाँ पे सॉर्ट करने की कोशिश करना है, जो पैसेज में चीज़ें दे रहेंगे उसको सॉर्ट करने की कोशिश करना है। अब देखेंगे इस पैसेज के बारे में एक्सप्लेनेशन क्या बनेगा। देखिए तो एक्सप्लेनेशन जो हो जाएगा कि द ऑर्थर डिस्क्राइब, देखिए जो ऑर्थर यानी जो लेखक है वह वर्णन करता है। अब उन चीज़ों को हम अपने शब्दों में कह रहे हैं कि लेखक वर्णन कर रहा है कि दैट हिज ग्रैंड मदर, उसकी माता इज लाइक ऑल ग्रैंड मदर्स, सभी की दादियों की जैसी। शी वाज एन ओल्ड वुमन, वह एक बूढ़ी औरत है, एंड हर रिंकल्स ऑन हर फेस, उनकी जो झुर्रियाँ, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपका किताब में कही गई हैं, उन्हीं चीज़ों को आपको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। एंड हर रिंकल्स ऑन हर फेस, द राइटर सेज दैट फॉर 20 years आई हैव बीन वॉचिंग हिज face wrinkles ever since. People say that she was beautiful when she was young. Her husband was also beautiful. The picture of my grandfather was hanging on the veranda, in which his white beard seen coming up to the chest. My grandfather was wearing a big coat on his head. It did not look like he was 100 years old. It did not look like he had a wife and 2 children, but it seemed that a lot of grandchildren there will be the granddaughters, यानी पोते पोतियाँ या नाते नातियाँ। My grandmother used to tell us about our childhood sports we used to play during childhood. My grandmother used to say that I used to feel bad about being part of those games. All these things used to tell us like a learned man, like the religious teachers tell their डिसिपल्स, यहाँ पे शिष्यों को बताया जाता है। देख सकते हैं इन चीज़ों को अपने शब्दों में लिखना है, इसका ध्यान रखना है। ये नहीं कि सभी लाइंस को ही लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं होता है। वहाँ पे अपने शब्दों में चीज़ों को व्याख्यायित करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इनकी हिंदी आपको जरूर नहीं, आप देखो एक बार पहले कहानी आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि भाई हिंदी में कहा क्या गया है, मतलब जो कहानी बन रही है वो कहानी क्या बन रही है, बस उसी कहानी को अपने शब्दों में लिख देना है इंग्लिश बना के। यानी आपको ट्रांसलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है तब आपको समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखना। मेन चीज़ है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसे करना है, उसके लिए भाई आपको टेंस आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे कि भाई टेंस आपको आना चाहिए। टेंस आपको, जैसे कि कोई भी स्टोरी होती है तो मतलब वो आप पास्ट में हो रहती है, तो उसके लिए आपको पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट मतलब ये सब टेंस आपके आनी चाहिए, और सिंपल प्रेजेंट का भी आना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे बेहतर है कि भाई आपको टेंस आना चाहिए, याद रखिएगा। ओके, अब अगर कोई समस्या होती है तो उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या करना है आगे आपको, कि समस्या कोई ना हो। ओके, यह चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें, पहला मैंने एक ही पैराग्राफ लिया था ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें। ज़्यादा पैराग्राफ अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है, अगर इसमें क्लियर हो जाता तो आप सभी पैराग्राफ अपने आप खुद कर लेंगे आराम से। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए फन विद आशीष सर। थैंक यू।